नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 3 के होंगे जिसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें होंगे, 50 एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ मीन्स, अब देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको बताना है हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो हेल्थ का मतलब क्या सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज होती है? तो नहीं, हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। याद रखिएगा, 3 तरीके के वेलबींग के बारे में बात करी है WHO ने। पहला तो फिजिकली वेलबींग होनी चाहिए, दूसरा मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, मेंटल वेलनेस होनी चाहिए, और तीसरा सोशल वेलनेस होनी चाहिए। सोशल वेलनेस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसका जो बिहेवियर हो वो सबके साथ ठीक हो, ठीक है, चिड़चिड़ा ना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल वेलबींग दिखाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, WHO के हिसाब से यही सही आंसर है। इन द केस स्टडी ऑफ ग्रेड ए बॉय, देखिए अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो उसमें एक केस स्टडी दी गई है ग्रेड ए बॉय की। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ हिज हेल्थ इश्यूज, तो उसका जो मेन कॉज था उसके हेल्थ इश्यूज का वो क्या था। तो आपने देखा होगा कि उसके हेल्थ इश्यूज का मेनली कॉज ये था कि वो अकेला रह रहा था। फादर नौकरी पे चले गए, मदर नौकरी पे चली गई, बच्चा घर में अकेला है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो लोनलीनेस थी उसके साथ में। और साथ ही साथ वो क्या कर रहा था, उस लोनलीनेस को रिमूव करने के लिए मोबाइल ज़्यादा देख रहा था, तो स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया था उसने, जिससे और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आयुर्वेदा टीचर्स अस दैट ट्रू हेल्थ इज बैलेंस ऑफ। अब देखिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है, जो ट्रू हेल्थ होती है वो बैलेंस होती है किस चीज़ की, ये पूछा गया है। तो फूड और एक्सरसाइज की बैलेंस है? नहीं, बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। देखिए ये तीनों चीज़ों का बैलेंस अगर है तो उसको ट्रू हेल्थ कहेंगे। तो बॉडी और माइंड, और मतलब देखिए फिजिकल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, और ये सोशल हेल्थ हो गई। वही WHO की बात यहाँ पर करी गई है, याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखिए क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड हैबिट, अब इनमें से गुड हैबिट कौन सी नहीं है। तो अगर रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये गुड हैबिट होगी। स्लीपिंग वेरी लेट नाइट, तो ये बैड हैबिट है। जो सोने का समय है वो 11 से 12 बजे के बीच होता है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इतने बजे सो जाना चाहिए, तभी आपकी जल्दी नींद खुलेगी सुबह और आसानी से आप फिर पढ़ाई वढ़ाई जो भी करना हो कर सकते हैं, डेली रूटीन अच्छा बना रहता है। बैलेंस डाइट खाना, ये अच्छे हैबिट है। हाइजीन को मेंटेन करना, ये भी अच्छी हैबिट है। 5th पे आते हैं। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। अब देखिए नाम से पता चल रहा है बायोगैस कैसे डिराइव होती है, नेचुरल प्रोसेसेस से डिराइव होती है। मेनली जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसके उससे क्रिएट करी जाती है गैस। ठीक है, तो जितना भी वेस्ट होता है उससे भी ये गैस क्रिएट करी जा सकती है। तो इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। एक कार्बन का एटम है और 4 इसमें किसके एटम है, हाइड्रोजन के एटम है। ये बात भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार ये पूछी आती है। अच्छा, इस बायोगैस को एक और नाम दिया जाता है गोबर गैस भी। अगर आपको लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, गोबर गैस और बायोगैस एक ही चीज़ होती है। ठीक है, और इसको जो मीथेन गैस निकली फिर इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इसमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी नहीं है, मतलब जो दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है किसी भी तरीके से, चाहे एयर से चाहे टच से। ठीक है, तो ऐसी कौन सी डिजीज़ है। तो टाइफाइड पहला दिया गया है, टाइफाइड जो है कम्युनिकेबल है। इसके बाद डेंगू भी, डेंगू जो है, देखिए डेंगू जो डिज़ीज़ होती है उसको डायरेक्टली कम्युनिकेबल तो नहीं कहा जा सकता है। बस होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मदर है और उसको डेंगू है, तो उसके बच्चे जो पैदा होगा, उसका बच्चा, प्रेग्नेंट अगर मदर है तो उसका जो बेबी पैदा होगा उसको भी डेंगू हो सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग फ़िलहाल कम्युनिकेबल में नहीं रख सकते हैं। अस्थमा जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड। अब देखिए ऐसी डिजीज जो पैथोजन से होती है, पैथोजन क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो क्या कॉज करते हैं, डिजीज। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया आ जाएगा, माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, ऐसे ही विब्रियो कॉलरे से कॉलरा होता है। तो ये सब क्या हैं, ऐसी डिजीजेज हैं जो किससे होती है, पैथोजन से होती है। तो आर कॉल्ड, तो इनको क्या कहा जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेनली जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, पैथोजन से कॉज होती हैं।
तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें और भी कुछ डिजीज़ हैं, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, ठीक है, देर में सोना है, देर में जगना है, बाहर का जंक फूड खाना है, तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो डायबिटीज़, बीपी, ये सब जो प्रॉब्लम होती है इसी को लाइफस्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं। जेनेटिक डिजीज़ जो आपके जीन से आपको मिली है, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में पहले से ही कोई डिजीज़ थी और वो आपको ट्रांसमिट हो गई, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा जेनेटिक डिजीज़। और इसका एग्जांपल जेनेटिक डिजीज़ का एक बहुत अच्छा है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया, ये क्या है, एक जेनेटिक डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज़। अब बताना इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो मॉस्किटो से होती है, मच्छरों के काटने से होती है। तो ये तो सबको पता होगा, डेंगू जो है ये किससे होती है, मॉस्किटो से होती है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये किससे होती है, मॉस्किटो से होती हैं। डेंगू के लिए जो मॉस्किटो है उसका नाम है एडीज़, ठीक है, एडीज़ मॉस्किटो का नाम होता है। और मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्किटो होता है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। यहाँ पर एनोफिलीज़ है और कैसा है, फीमेल है, और यहाँ पर क्या है, एडीज़ मॉस्किटो है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, कोविड-19 वायरस से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पर मॉस्किटो से क्या हो रहा है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। 9 पे आते हैं, विच प्रैक्टिस हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड काम द माइंड। तो देखिए आपके आपके अंदर अगर स्ट्रेस है, क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई का भी स्ट्रेस रहता है, पीयर ग्रुप का स्ट्रेस रहता है, तो अगर ऐसा कोई स्ट्रेस है, ठीक है, तो कैसी कौन सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस दूर हो जाए और जो मन में शांति मिल जाए, कामनेस मिले। तो जंक फूड खाने से बिल्कुल भी नहीं, लेट नाइट स्क्रीन यूज़ से बिल्कुल भी नहीं, योगा और मेडिटेशन ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप योगा 10 मिनट भी सुबह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस से आराम मिलेगा, स्ट्रेस थोड़ा-सा फ्री हो जाएँगे। तो करना चाहिए सभी को, हालाँकि कर कोई नहीं पाता, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं, व्हाट इज़ विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कम्युनिकेबल डिजीज़ का इनमें से कौन सा एग्जांपल है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ डायबिटीज़ नहीं है, कैंसर भी नहीं है, चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इसको चेचक भी कहते हैं, आपने देखा होगा, शरीर के ऊपर बहुत सारे दाने निकल आते हैं, हर पार्ट में दाने निकल आते हैं बहुत खतरनाक टाइप के, और जब चेचक ख़त्म होता है तो वो जो दाने की दाग होता है वो शरीर पे बना रहता है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक है, चेचक। हालांकि इसके अब प्रिवेंटिव वैक्सीन्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी लोगों में ये चीज़ हो जाती है, और ये किससे होता है, वायरस से होता है। और जिन भी लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है उनको कमरे में अलग रखा जाता है, क्वारंटीन कर दिया जाता है, जैसे कोविड में किया जाता था, क्योंकि वो तुरंत फैल जाता है। अ साइन ऑफ इलनेस इज़, तो इलनेस का कोई साइन है वो क्या हो सकता है, तो पेन है तो इलनेस नहीं है, डिजीनेस भी इलनेस को नहीं शो करता, हेडेक भी इलनेस को नहीं शो करता है, लेकिन जो हाई बीपी अगर किसी को रह रहा है तो ये इलनेस को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाई बीपी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छी रहे तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और ये चीज़ बच्चों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुननी चाहिए कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ, फादर मदर के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, जो भी आपकी फैमिली में हैं, ठीक है, उनके साथ अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा प्रॉब्लम शेयर करने से वो प्रॉब्लम कम भी हो जाती है, तो इससे मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। फास्ट फूड बिल्कुल मत खाएं, स्लीप को बिल्कुल स्किप ना करें। सोशल मीडिया यूज़ करना ठीक है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाता है कभी कभी। एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्प अस मेजर। अब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इससे क्या चीज़ मेजर करी जाती है, तो इससे जो एयर पोल्यूशन का लेवल होता है वो मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या होता है, कई सारे गैसेस के कंसंट्रेशन देख के आते हैं किसी एरिया में क्या है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का कंसंट्रेशन देखा जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का देखा जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन देखा जाएगा, तो इन सब का कंसंट्रेशन दिखाता है कि उस एरिया में कैसा है। 14th पे आते हैं, विच ऑफ दीज हैबिट शुड बी वी अवॉइड फॉर गुड हेल्थ।
तो गुड हेल्थ के लिए कौन सी हैबिट को अवॉइड करना चाहिए ये यहाँ पर आपको बताना है। तो स्क्रीन टाइम कंट्रोल, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया ये जानना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मेनली पूछा गया है कि कौन सी हैबिट ऐसी है जिसको अवॉइड करना चाहिए गुड हेल्थ के लिए। ठीक है, तो मतलब कौन सी हैबिट ऐसी है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं जिससे आपकी जो हेल्थ है वो गुड हेल्थ रहे। तो स्क्रीन टाइम कंट्रोल, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको तो करना ही चाहिए। ईटिंग जंक फूड डेली, ये अवॉइड करना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप जंक फूड डेली खा रहे, देखिए चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा कभी कभी खा लीजिए ठीक है, लेकिन इसको डेली नहीं खाना चाहिए। बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए, ये भी ठीक है। आउटडोर आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, ये भी सही है। 15th क्वेश्चन, वाई आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया। देखिए आपने देखा होगा आजकल 33-34 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, उनको शुगर मतलब डायबिटीज़ हुआ जा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो जर्म्स इसके पीछे रीज़न नहीं है। और दूसरा दिया गया बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड फूड, लेस एक्सरसाइज एंड लॉन्गर स्पेन लाइफ स्पेन, यही सही है, बी ऑप्शन इसमें सही है। देखिए इसमें है क्या कि पहले जो लोग हुआ करते थे, पहले जो हमारा सोसाइटी थी, वो ऐसे फूड को ज़्यादा प्रेफर करती थी जो तुरंत फ्रेश होता था। हम लोग फ्रेश फ्रूट्स खाते थे, फ्रेश फूड खाते थे। अब क्या है, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, टोमेटो नहीं खा रहे हैं लेकिन टोमेटो सॉस खा रहे हैं। तो ये सब क्या है, प्रोसेसिंग होती है फूड की, तो उसमें केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। दूसरी बात, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम है। लॉन्गर लाइफ स्पैन की वजह से भी ये प्रॉब्लम है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय, तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं वो किससे कॉज होती है आपको बताना है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से नहीं होती है, ये मेनली किससे होती है, पैथोजन से होती है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, टीबी जो है ये किससे हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से हो रहा है। माइकोबैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे टीबी होता है। टीबी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। Which of the following is not a mode of transmission of communicable disease? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ इसमें से किससे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, कौन सा ऐसा मोड है जिससे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है? तो एयर से ट्रांसफ़र बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, ठीक है, किसी को खांसी बुखार है, तो अगर आप वो खांस दिया और आप वहीं पे बैठे हैं, ठीक है, और उसकी एक भी ड्रॉप आपके चेहरे पर या शरीर पे आ गई, तो आपको भी पॉसिबिलिटी है कि वो बुखार आपके भी आ जाएगा, क्योंकि वायरस होते हैं उस पूरे एयर में। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से भी फैल जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। डायरेक्ट कांटेक्ट से तो होता ही होता है, एक्सरसाइज से नहीं होता है, तो डी ऑप्शन सही है। 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पैथोजेंस दैट स्प्रेड डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर ट्रांसमिटेड बाय। अब देखिए जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये मेनली किससे होती है, पैथोजन से होती है। प्रोटोजोआ होता है जिससे डिजीज़ होती है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, और डेंगू जो है ये वायरस से भी होता है। ठीक है, तो इसलिए लेकिन ये क्या है, इनको ट्रांसमिट कौन करता है, इनको लेके कौन शरीर में डालता है, तो वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स मतलब मॉस्किटो होते हैं। अब वेक्टर से आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, वेक्टर का मतलब क्या है, मॉस्किटो ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच डिजीज़ इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया अफेक्टिंग लंग्स। अब आपको बताना है कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, और वो किसको इफेक्ट करती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ट्यूबरकुलोसिस ही बिल्कुल सही है, ये किससे होगी, बैक्टीरिया से होगी। और किस बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करती है, तो लंग्स को। तो ट्यूबरकुलोसिस में इसीलिए सांस लेना बहुत कठिन हो जाता है। आपको पता होगा लंग्स का काम क्या होता है, मेनली एयर एक्सचेंज में ये हेल्प करता है। ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है, एयर एक्सचेंज तो नहीं कहना चाहिए, गैसियस एक्सचेंज कहना चाहिए, कि जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, उसी में कौन हेल्प करता है, लंग्स हेल्प करता है। बाकी चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए भी वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th पे आएंगे। विच ऑफ दीज डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। तो देखिए गंदे पानी से, कंटेमिनेटेड वाटर से कौन सी डिजीज़ होती है, तो इसमें सही आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड गंदे पानी के पीने से भी हो सकती है। ठीक है, और भी कई सारे कारण होते हैं, मेनली इसका कारण क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर से ही होती है ये। और इसमें क्या होता है कि उल्टी आने लग जाती है, बहुत प्रॉब्लम, बुखार आ जाता है, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। विच प्रिवेंटिव मेजर कैन स्टॉप डिजीज़ स्प्रेड थ्रू एयर।
तो देखिए अगर डिजीज़ एयर के थ्रू स्प्रेड हो रही है तो कौन सा ऐसा मेजर लिया जा सकता है जिससे ये स्प्रेड ना हो। तो ड्रिंकिंग वाटर को पीना चाहिए, इससे तो वाटर बॉर्न डिजीजेस को हम लोग रोक सकते हैं। कवरिंग माउथ एंड नोज़, तो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दिया गया है कि अगर हम अपना माउथ और नोज़ कवर करेंगे तो एयर जो है वो हमारे शरीर में आसानी से नहीं जाएगी और ख़ासकर कंटेमिनेटेड एयर नहीं जाएगी, तो हमारा जो शरीर है वो इलनेस से बचा रहेगा, डिजीज़ से बचा रहेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय वायरस, तो वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है, कॉलरा भी बैक्टीरिया से होती है, चिकन पॉक्स किससे होती है? वायरस से होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टाइफाइड भी किससे होती है? याद रखिएगा बैक्टीरिया से होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हाउस फ्लाइज कॉमनली स्प्रेड डिजीज बाय। अब देखिए हाउस फ्लाइज जो होती हैं वो कैसे डिजीज स्प्रेड करती हैं? हाउस फ्लाई मतलब मक्खियाँ जो होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, एक बड़ा अच्छा गाना भी है, गंदी गंदी मक्खियाँ छी छी छी। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे घर में देखते हैं इसलिए हमको पता है, आपके यहाँ भी शायद कोई देखता होगा। ठीक है, तो पूछा गया है कैसे ये स्प्रेड करती हैं डिजीज़ को। तो अगर आप उस गाने को देखेंगे, उस कार्टून को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बाइटिंग ह्यूमन्स बाइट नहीं करती ह्यूमन को। कैरिंग जर्म्स ऑन देयर लेग्स एंड माउथ पार्ट, तो ये क्या करती हैं? अपने लेग्स में और माउथ में जर्म्स लेके टहलती हैं और जिस खाने पे बैठती हैं उस खाने में भी वो जर्म्स डाल देती हैं और उस खाने को जो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो जर्म्स हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। विच ऑफ दीज इज अ सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए। अब देखिए पूछा क्या गया, हेपेटाइटिस ए का आपसे पूछा गया, इसमें सिम्टम कौन सा है? हेपेटाइटिस ए मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं जॉइंटिस के बारे में पूछा आ रहा है, तो जॉइंटिस का सिम्टम इसमें से कौन सा होगा ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो कफ एंड चेस्ट पेन नहीं होगा, फीवर एंड रेडिश रैशेस भी नहीं होंगे, ये मेनली चिकन पॉक्स में होते हैं। जॉइंटिस एंड एब्डोमिनल पेन, ये बिल्कुल सही है। देखिए पेट में दर्द होता है और साथ ही साथ जॉइंटिस हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा किस बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो लीवर को इन्फेक्ट करता है, ये बड़ी खतरनाक डिजीज़ होती है। द मेन वेक्टर ऑफ मलेरिया इज़, अब देखिए वेक्टर जो है मलेरिया का मतलब जो मच्छर है जो मलेरिया कॉज करता है, एडीज़ मॉस्किटो से हमने आपको बताया था क्या होता है? डेंगू होता है। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विच प्रिवेंटिव मेजर हेल्प अगेंस्ट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। अब देखिए कोई भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है तो कौन सा प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए जिससे इसको रोका जा सकता है? तो वैक्सीनेशन से नहीं रोक सकते हैं, वियरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ, ये बिल्कुल सही है। देखिए आपने कई बार देखा होगा जब भी आपके क्षेत्र में डेंगू मलेरिया बढ़ जाता है तो स्कूल में एक आदेश, एक नोटिस जारी कर दी जाती है, टीचर्स बताते भी हैं कि बच्चे जो हैं वो अब हाफ शर्ट या हाफ पैंट नहीं पहन के आएंगे, फुल शर्ट और फुल पैंट पहन के आना है। बहुत अच्छी चीज़ें होना भी चाहिए इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ेस को रोक भी सकते हैं। अस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय, देखिए अस्कैरियासिस जो है ये किससे होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो अस्कैरियासिस जो है ये मेनली राउंड वॉर्म से होता है। किससे होता है? राउंड वॉर्म से होता है, राउंड वॉर्म से होता है। वॉर्म अलग अलग तरीके के होते हैं, फ्लैट वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वॉर्म आंसर दिया है, तो वॉर्म इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर राउंड वॉर्म दिया होता तो हम राउंड वॉर्म लगाते। ठीक है, अब ये मेनली कैसे, कहाँ ये जो है वो किसको इन्फेक्ट करता है? तो इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और साथ ही साथ ये किससे फैलता है? तो कंटामिनेटेड फूड हो गया, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, उससे फैलता है। मीजल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अब मीजल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो देखिए मीजल्स में भी क्या होता है, चकत्ते दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी तरीका ये कि क्वारंटाइन कर दिया जाए, तो आइसोलेशन में कर दिया जाए, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ कॉलेरा, अब कॉलेरा का सिम्टम आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, कॉलेरा का सिम्टम इनमें से कौन सा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फीवर विद रैशेस तो नहीं होंगे कॉलेरा में, लेकिन सीवियर डायरिया होगा और डिहाइड्रेशन, मतलब उल्टी उल्टी आएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कमजोरी आएगी, ये सारी चीज़ें किस में होती है? कॉलेरा में होती है। और कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, कोई कोई ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, बैक्टीरिया से होता है, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर से ये हो जाता है। ठीक है,
और ख़ासकर जब कोई शादी या दिन जाता है वहाँ पे खाना वाना खा लेता है और वहाँ पे जो खाना बना है या बाहर का जो खाना खाता है, अब बाहर कैसे बन रहा है खाना, किस तरीके से खाना बन रहा है, गंदगी है, सफाई है, तो उससे कॉलरा अक्सर लोगों को हो जाता है। सबको नहीं होगा, जिसकी बॉडी में इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उसको ज़रूर हो जाएगा। विच प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी इसमें से प्रैक्टिस होनी चाहिए? तो रेस्ट आफ्टर इलनेस, रेस्ट लेना चाहिए। क्या इससे प्रिवेंट होगा? नहीं, इससे प्रिवेंट तो नहीं होगा। प्रिवेंट मतलब अभी हुई नहीं है डिजीज़, लेकिन उसको रोकना है पहले ही। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने हैंड्स को वॉश किया जाए रेगुलरली विद सोप, क्योंकि हाथों में ही सारी कीटाणु होते हैं, क्योंकि हम हाथ से ही खाना भी खा रहे हैं और मान लीजिए हाथ से खाना खाया और वो कीटाणु हमारे शरीर में चले गए तो हमको भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाए, क्योंकि आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज़ होती किससे है? पैथोजन से होती है। और ये पैथोजन कहाँ पहुँचेंगे? हाथ में पहुँचेंगे और हाथ से फिर हमारे शरीर में पहुँच जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है कम्युनिकेबल है, मलेरिया दिया, डायबिटीज़ दिया और इन्फ्लुएंजा दिया। तो इसमें आप समझ गए होंगे, जैसे डेंगू था उसी तरीके से मलेरिया भी है, तो इसमें सही आंसर है डायबिटीज़। ठीक है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कई बार फीवर आ जाता है, खांसियाँ लग जाती है, बुखार हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो वायरस से होता है ये। ठीक है। और मेनली इसमें जुकाम बुखार होता है, तो इसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, फ्लू भी कहा जाता है इसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओबेसिटी मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम, ओबेसिटी आपको पता ही होगा, बड़ी खतरनाक बीमारी आजकल हो गई है ये। इसको बीमारी तो नहीं कह सकते, इसको एक कंडीशन कहेंगे। इससे कई सारी बीमारियां होती हैं। ये मेनली मोटापा होता है, जब कम उम्र में या कोई भी पर्सन है उसके जब पेट बहुत ज़्यादा निकल आएगा, फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़रा सा भी वो चल नहीं पाएगा, चलेगा तो हाँफने लग जाएगा, तो ये सारी ओबेसिटी के ही एक रिजल्ट्स हैं। तो मेनली किस वजह से होता है ओबेसिटी, आपको बताना है। तो बैलेंस डाइट खाने से ओबेसिटी नहीं हो सकता। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, बिल्कुल सही। देखिए, अगर कोई ऐसा है जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी टहल घूम नहीं रहा है, तो ये ओबेसिटी उसको हो सकती है। इसीलिए अगर आप खेलने नहीं जाते हैं तो कम से कम घर का झाड़ू पोछा भी लगा देंगे तो भी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती रहेगी। विच ऑफ दीज इज कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ का कॉमन सिम्टम इनमें से कौन सा है? तो हाई फीवर होगा, नहीं, फीवर डायबिटीज़ में नहीं होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ज़रूर होगा, कई बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, यूरिनेशन आपका लगातार हर 10 मिनट में 15 मिनट में बार बार आपको यूरिन आएगी, तो इसलिए ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है जो डायबिटीज़ में देखने को मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो नोन एज, अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर को और क्या कहा जाता है? इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, देखिए नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, लो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 80 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये यूनिट है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मतलब हाई बीपी कितना होना चाहिए? 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ये एक नॉर्मल पर्सन की बीपी होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 100 है, लोअर वाला, ये वाला 100 हो गया और ये वाला 140 या इससे ऊपर हो गया, तो आप किसके पेशेंट हो जाएंगे? आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाएंगे। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये आजकल इंडिया की, क्योंकि इतना स्ट्रेस है लोगों के अंदर, अलग अलग तरीके का स्ट्रेस है। आप किसी भी पर्सन को उठा लीजिएगा, कोई आजकल बिना स्ट्रेस के है ही नहीं। अब जैसे मैं ही हूँ, मुझको ये स्ट्रेस रहता है कि मेरा वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा। आप हैं तो आपको ये स्ट्रेस रहता होगा कि ये जो मैं इतना वीडियो पढ़ रहा हूँ इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये मुझको फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। तो हर जगह स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस तो हर जगह देखने को मिल रहा है और इसी वजह से हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किस वजह से होता है? बड़ी खतरनाक बीमारी है कैंसर, आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है। वीक आईसाइट से नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ से होता है। ठीक है। तो कैंसर होने के पीछे क्या रीज़न है कि सेल का जब डिवीज़न अनकंट्रोल्ड वे में होने लग जाता है तो क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। और जितनी भी हमारी रूटीन आजकल चेंज हो रही है उसी वजह से कैंसर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़, अब हार्ट डिजीज़ के लिए इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसी को अगर हार्ट डिजीज़ है तो उसके लिए क्या चीज़ रिस्क है? तो एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, तो अच्छी चीज़ है, ये गलत हो जाएगा। मोर फ्रूट्स खाना भी अच्छी चीज़ है हार्ट डिजीज़ वालों के लिए। हाँ, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं
तो ये एक बहुत ही रिस्की चीज़ हो जाएगी अगर आप हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं तो। ठीक है, मतलब आप अगर बीपी के पेशेंट हैं और अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाने वाली है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर कमल राणा दीव रिसर्च शोज लिंक्स बिटवीन, देखिए आपने एक बॉक्स में पढ़ा होगा इनके बारे में, एनसीईआरटी में दिया गया है कमल राणा दीव जी के बारे में। इन्होंने रिसर्च करी है जिसमें क्या दिखाया गया, लिंक दिखाया गया किसके किसके बीच में, हार्मोन्स, वायरस और कैंसर के बीच में क्या दिखाया गया, लिंक दिखाया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मेनली क्या है, इन्होंने रिसर्च किया है और इसमें रिसर्च में इन्होंने बताया है कि कैंसर जो बढ़ रहा है उसके पीछे हम लोग जो टोबैको का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि लिखा रहता है, आपने देखा होगा टोबैको या जो पान वान होता है, उसको पान कहें या मसाला कहें, उसमें लिखा रहता है टोबैको कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। सरकार यहाँ तक कि 40% टैक्स लगाती है ऐसे सिन गुड्स पे, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं। तो क्या कहा जाए लोगों के बारे में। और ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग मतलब इलिटरेट लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। जो लिटरेट हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो आदत बन चुकी है, उसके बिना रह नहीं सकते। अ हेल्दी लाइफस्टाइल टू प्रिवेंट एनसीडीज इंक्लूड, अब देखिए एनसीडीज का मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड कर सकती है, हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या हो सकता है। जंक फूड खाना बिल्कुल भी नहीं, स्लीपिंग लेस बिल्कुल भी नहीं, बैलेंस और डाइट होनी चाहिए और एक्सरसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड इन डायबिटीज़, अब देखिए डायबिटीज़, इसको अगर डायबिटीज़ ना देखें तो इसको मेनली शुगर भी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। होता क्या है, इंसुलिन जब हमारे शरीर में नहीं बन रहा होता है, ठीक है, इंसुलिन का जब सिक्रीशन हमारे शरीर में नहीं हो रहा होता है, तब उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं क्या, डायबिटीज़ कहते हैं। अब ये इंसुलिन को बनाता कौन है, चलिए आप लोग के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी ग्लैंड ऐसी हमारे शरीर में है जो इंसुलिन सिक्रीट करती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये इंसुलिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है शुगर का। अब जब शुगर ब्रेक डाउन, शुगर या ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर में जो ब्लड में शुगर का कंटेंट होगा वो बढ़ जाएगा, और जब वो कंटेंट शुगर का बढ़ जाएगा तो जो हमारी किडनी होती है वो उसको प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर नहीं कर पाएगी, किडनी पे एक्सेस प्रेशर पड़ेगा और किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन शुरुआती प्रॉब्लम कहाँ पे थी, उस ग्लैंड में थी या उस ऑर्गन में थी जो इस इंसुलिन को सिक्रीट कर रहा था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हुआ डायबिटीज़ में, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की वजह से फिर आगे चल के बाकी ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होगी, इन्फ्लुएंजा भी हमने बताया था, इसको फ्लू भी कहते हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज होगी, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, वायरस से होता है ये। इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू, अब इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, ये बॉडी की एक एबिलिटी होती है जिससे बॉडी क्या करती है, डिजीज से फाइट करती है। जैसे कोविड जब आया तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे थे जो कोविड में जिनकी डेथ हो गई, और कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनको कोविड हुआ, वो थोड़े दिनों तक रेस्ट किए, क्वारंटाइन में रहे और सही भी हो गए। यहाँ तक कि मुझे भी कोविड हुआ था, मेरे फैमिली में सबको कोविड हुआ था, लेकिन किसी के साथ ये बुरी चीज़ नहीं हुई। लेकिन परिवार में ही और बहुत सारे लोग हैं और मतलब फ्रेंड्स हैं, उनके भी मदर फादर के साथ हुआ, और कई ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पर डेथ तक हो गई। तो ये चीज़ अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या, आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। और इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, तो जो ऊपर हम लोग ने रीजंस देखे थे कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मेडिटेशन आपको करना है, योगा करना है, ठीक है, आउटडोर गेम्स प्ले करने हैं। तो हो सकता है हमने बचपन में बहुत सारे क्रिकेट खेला, बहुत फुटबॉल खेला, तो हो सकता है इस वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो गई हो। तो लेकिन आजकल क्या है, बच्चे ऑनलाइन गेम्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसी वजह से इम्यूनिटी थोड़ी सी कम रहती है उनके शरीर में। आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन्स हेल्प इन, वैक्सीन्स किस चीज़ में हेल्प करेंगी, तो ट्रीट नहीं करती हैं डायबिटीज़ को, हाँ इन्फेक्शंस को प्रिवेंट ज़रूर करती हैं। जैसे कोविड की वैक्सीन थी तो उसने क्या किया, फर्दर कोविड होने से लोगों को प्रिवेंट किया। ठीक है, टीबी की भी वैक्सीन्स आती हैं, और अलग अलग बीमारियों की, जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन आती है, तो अलग अलग बीमारियों की अलग अलग वैक्सीन होती है। स्मॉल पॉक्स वॉज इरेडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ, अब देखिए स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो पाया था, तो किसकी हेल्प से ख़त्म हो पाया आपको बताना है, तो वैक्सीन की वजह से। तो वैक्सीन दिया गया, वैक्सीन ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन याद रखिएगा किसने डिस्कवर करी थी, तो एक इम्पॉर्टेंट नेम है जिसका नाम है एडवर्ड जेनर।
ठीक है, तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था और ये पहली वैक्सीन थी जो डिस्कवर करी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, विच साइंटिस्ट हेल्प डेवलप रोटा वायरस वैक्सीन। अब देखिए रोटा वायरस वैक्सीन को किसने डेवलप किया, और वो भी इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने डेवलप किया है, ये आपको बताना है कौन है। तो ये M.K. भान है, डॉक्टर M.K. भान। इन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन को एक तरीके से डेवलप किया था। तो इसमें, और इससे क्या होता है, ये जो वैक्सीन है रोटा वायरस क्या करता है, ये डायरिया कॉज करता है और मेनली बच्चों में कॉज होती है डायरिया। तो डायरिया को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, डायरिया को ये प्रिवेंट करता है। ओबेसिटी कैन लीड टू, ओबेसिटी से क्या हो सकता है, मोटापे से डायबिटीज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाई बीपी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसमें सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको ओबेसिटी है तो अभी से ही थोड़ा बहुत अपना बैलेंस डाइट मेंटेन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, आउटडोर गेम्स प्ले करिए, ठीक है, आउटडोर स्पोर्ट्स प्ले करिए। तो उससे क्या होगा, ओबेसिटी कम हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटिव मेजर फॉर हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन अभी हमने देखा था, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। टू मच सॉल्ट, देखिए सॉल्ट खाने से हाइपरटेंशन और बढ़ता है। नमक कम खाना चाहिए खाने में। हाँ, एक्सरसाइज करने से हाइपरटेंशन जरूर कम हो जाएगा। अगला ऑप्शन तो बिल्कुल मजाक वाला ऑप्शन है। स्मोकिंग डेली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्लीपिंग लेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए प्रॉपर स्लीप सबको लेनी चाहिए, कम से कम 8 आवर्स की। आप अगर 12 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे सो के उठिए, 7:30 बजे सो के उठिए। इसीलिए अगर आपका स्कूल मान लीजिए 8 बजे का है और आपको 7 बजे उठना है तो आप 11 बजे सो जाइए, क्योंकि अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे और आप स्कूल चले जाएंगे तो आप स्कूल में जब क्लास होगी तो उसमें सोने लग जाएंगे। जब भी मैं स्कूल में पढ़ाता तो मैं देखता था कई बार ऐसा होता था कि बच्चे क्लास में ही सो रहे होते थे। क्यों? क्योंकि उनकी नींद ही नहीं पूरी हो पाई घर पे, तो नींद स्कूल में पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्पेशली ट्रू फॉर। अब देखिए प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर है क्योर से। अब ये किसके लिए ट्रू है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, तो सभी के लिए ट्रू है। ठीक है, तो अगर आप प्रिवेंशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बैलेंस डाइट पहले से ही ले रहे हैं, तो चाहे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, दोनों ही नहीं होंगी। और क्यों नहीं होंगी, इसलिए नहीं होंगी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी शरीर की अच्छी बन गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। विच मेडिसिन वर्क्स ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करेगी। तो ये होती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो होती है ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ही खिलाफ काम करती है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आप अगर एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपेंस ड्यू टू। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कई बार होता है क्योंकि होता क्या है, जब हमको एंटीबायोटिक के बारे में पता चल जाता है कि इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सही हो जाता है, तो हमको कोई भी बीमारी होती है तो हम सीधे एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो हमारे शरीर में एक रेजिस्टेंस बन जाता है उस एंटीबायोटिक के लिए, क्योंकि शरीर जो है उस एंटीबायोटिक को पहचान चुका होता है। ठीक है, और बहुत सारे एंटीबायोटिक क्या करती है, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी ख़त्म कर देती है हमारे शरीर के। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो हैपेंस ड्यू टू, तो ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक से ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अगर ओवर यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक का तो ये रेजिस्टेंस ज़रूर क्रिएट हो जाता है। लाइफ स्टाइल डिजीज़ आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर मेनली कॉज्ड बाय। अब देखिए कई सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं इनको लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ की बात की जाए तो डायबिटीज़ भी क्या है, एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। ओबेसिटी जो है वो डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी उससे जो भी डिजीज़ हो रही हैं ओबेसिटी की वजह से, उनको भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहा जाएगा। तो ये मेनली किससे हो रहा है, अनहेल्दी हैबिट्स से हो रहा है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। अब अनहेल्दी हैबिट्स में क्या हो जाएगा, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप हेल्दी डाइट नहीं खा रहे हैं, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप आउटडोर गेम्स नहीं प्ले कर रहे हैं, तो इन सब वजहों से ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। इसके अलावा बहुत सारे और भी MCQs हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का MCQ चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम लोग उसका MCQ आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।